आखिर किस चीज़ की तनख्वाह वो मुलाजिम लेते हैं जो इस पीएचसी के अंदर जिनका यहाँ पे काम है। लाखों रुपए की सैलरी सरकार के खाते से वो हर महीने लेते हैं। जब ड्यूटी की बारी आती है तो वो लोग हमेशा यहाँ से गैर हाजिर रहते हैं। बाकी दो की अगर अटेंडेंस यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो गए कहाँ पे? सीधा तौर पे सरकार को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सरकार की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। देख पा रहे होंगे पूरा ये जो पीएचसी है ये बिल्कुल खाली है। भूत बंगले की तरह इस पीएचसी को बना दिया गया है कि सरकारी मुलाजमों को हर महीने मोटी तनख्वाह मिलती है क्योंकि वो लोगों को सर्व करते हैं। जो तनख्वाह उन्हें दी जाती है उसके बदले उन्हें काम करना होता है। लेकिन इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं ये दसल का पलूलिया एरिया है और जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं पहले ये सब सेंटर हुआ करता था और अपग्रेड होने के बाद ये न्यू टाइप पीएचसी बन चुकी है। लेकिन इसकी हालत की अगर हम बात करें तो अफसोस होता है कि हेल्थ सेक्टर इस तरह से चल रहा है। इस बिल्डिंग के अंदर लेके चलूँगा और दिखाना चाहूँगा कि इस बिल्डिंग के अंदर की क्या हालत है, क्या क्या फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे लोगों को दी जा रही हैं। अगर यहाँ पे कोई पेशेंट आएगा तो उस पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ पे कैसे होगा। इस वक्त इस न्यू टाइप पीएचसी के अंदर सिर्फ एक ही मुलाजिम जो है यहाँ पे वो प्रेजेंट है। ये सामने आप जो भाई साहब देख रहे हैं ये सिर्फ एक ही जो एम्प्लॉई है, एमटीएस हैं ये, और यही जो है इस वक्त इस न्यू टाइप पीएचसी के अंदर मौजूद हैं। हमें अक्सर शिकायत मिलती रहती थी इस पीएचसी की, इस सब सेंटर की, कि यहाँ पे जो मुलाजिम है अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना आज हम सरप्राइज़ विज़िट करें यहाँ पे और देखें कि क्या लोग जो शिकायत हमसे करते हैं क्या वो सही है या गलत। और अब इसके अंदर का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये बहुत बड़ी बिल्डिंग तो बना दी गई लेकिन यहाँ पे ना ही तो कोई मुलाजिम है क्योंकि सब सेंटर है, न्यूली अपग्रेड हुआ है ये, और अब ये न्यू टाइप पीएचसी है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे कि इस पीएचसी के अंदर आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा सिवाय एक एमटीएस के। एक ही मुलाजिम यहाँ पे है। सबसे पहले मैं आपको इस रूम में लेके चलूँगा। यहाँ पर आप देखें ये ओपीडी है और इस ओपीडी के अंदर हम इस वक्त पहुंच चुके हैं और आपको बताएंगे। सिर्फ यहाँ पे एक ही एम्प्लॉई यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे एक ही एम्प्लॉई इस वक्त यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे जो डॉक्टर तो खैर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सीनियर फार्मासिस्ट और एक फीमेल मल्टीपर्पज़ यहाँ पे एम्प्लॉई है। इसके अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं है। भाई साहब यहाँ पे और कितने लोगों की यहाँ पे ड्यूटी है? सर हम टोटल 3 बंदे हैं। कौन कौन है? एक फार्मासिस्ट है जी, एक अपने मल्टीपर्पज़ की है जी जी, एक तीसरा एमटीएस में हूँ सर जी। आप कहाँ से आते हो? सर मैं मुशारा से आता हूँ। मुशारा से। तो जो यहाँ पे दूसरे जो 2 मुलाजिम हैं वो कहाँ पे हैं आज? सर आज एक उन्होंने प्रॉब्लम बताई थी मेरे को कि मजबूर थे। एक बच्ची बीमार थी। अच्छा। तो दूसरे इन्होंने मैडम को बताया हुआ था फार्मासिस्ट वालों को जो इंचार्ज है हमारी। तो तीसरा बंदा सर मैं हूँ, आया हूँ। तो दूसरा जो मुलाजिम है उसका कौन बीमार है? सर उनका मेरे को पता नहीं, वो मेरी इंचार्ज को पता होगा। तो क्या उनकी कोई लीव है यहाँ पे कोई? सर उन्होंने बोला था लीव दे के गए, मैंने देखा नहीं सर अभी होगी क्या। यहाँ पे कोई अटेंडेंस रजिस्टर है? यहाँ पे वो अटेंडेंस रजिस्टर मिलेगा जिस पे अटेंडेंस होती है, जहाँ पे आपने भी की होगी अटेंडेंस। आज की जो अटेंडेंस आपने की होगी वो कहाँ पे है? रजिस्टर कहाँ पे है अटेंडेंस वाला, वो बताएंगे ज़रा आप इधर आए। अटेंडेंस कहाँ पे हुई है आज की, इधर बताएं। आपकी अटेंडेंस कहाँ पे हुई है? आप बताएं अपनी, आपकी कहाँ है? सर ये हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो। ये तो भाई साहब ये मई 2023, उसके बाद ये अप्रैल 2023। आप मई का क्यों बता रहे थे? ये देखें, नज़दीक से दिखाएं, अप्रैल 2023। उसके बाद स्टाफ ऑफ NTPHC पलूलिया, ये आप देख सकते हैं। शहनाज अख्तर सीनियर फार्मासिस्ट प्रेजेंट, ये आगे सिग्नेचर। उसके बाद जो दूसरा है फीमेल मल्टीपर्पज़, यहाँ पे जो एम्प्लाई, क्या नाम है? जमीदा बेगम फीमेल मल्टीपर्पज़ प्रेजेंट। उसके बाद प्रिंस साहब जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, मिस्टर प्रिंस शर्मा MTS, ये भी प्रेजेंट हैं।
अगर ये लोग प्रेजेंट हैं, बाकी दो की अगर अटेंडेंस यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो गए कहाँ पे, और दूसरी तरफ उनकी अटेंडेंस जो यहाँ पे वो प्रेजेंट है, दूसरी तरफ यहाँ पे ये साफ आप देखेंगे कि उनकी यहाँ पे प्रेजेंट लग चुकी है। सीधा तौर पे सरकार को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सरकार की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। देख पा रहे होंगे पूरा ये जो पीएचसी है ये बिल्कुल खाली है, भूत बंगले की तरह इस पीएचसी को बना दिया गया है। इतनी धूल यहाँ पे मिट्टी आप देखेंगे, ये इतनी धूल मिट्टी है यहाँ पे कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे कभी सफाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसके अलावा मैं आपको इधर भी दिखाना चाहूँगा, ये रूम जो है ये भी बंद है, कुंडी लगी है इसमें, ये रूम बंद है। और देख पा रहे होंगे लाइट भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल अंधेरा है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी भूल भुलैया में आ चुके हैं। इसकी बाहर की बिल्डिंग की अगर हम हालत देखें तो बिल्डिंग ऐसा लग रहा है कि कब ये गिर जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं। अभी हमने जो विजुअल्स आपको दिखाए ये न्यू टाइप पीएचसी दसल पलूलियाँ की है, और अक्सर यहाँ से हमें शिकायत मिलती थी कि यहाँ पे डॉक्टर जो है यहाँ पे नहीं है, और जो बाकी का स्टाफ है जो यहाँ पे वो नहीं मिलता। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये बिल्डिंग की आप हालत देखें, यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी साइन बोर्ड भी नहीं है ताकि मालूम चल सके किसी भी पेशेंट को कि यहाँ पे पीएचसी है, यहाँ पे एक सब सेंटर है जहाँ पे लोगों का इलाज किया जा सकता है। मैं एलजी साहब से कहना चाहूँगा कि वैसे तो हर जगह बायोमेट्रिक जो मशीनें लगा दी गई हैं ताकि जो मुलाजिम हैं वो सुबह भी अपनी अटेंडेंस करे और शाम को भी अपनी अटेंडेंस करे जाने से पहले, ताकि वो अपना जो सिस्टम है उसे चेंज कर सके, रेगुलरिटी जो है उसे यहाँ पे बरकरार रखी जा सके। लेकिन एलजी साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग इस पीएचसी के अंदर काम करते हैं, जिनकी प्रेजेंट यहाँ पे लग चुकी है और वो लोग अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, बड़ा ही अफसोस होता है कि प्रेजेंट उनकी यहाँ पे लग चुकी है जबकि वो अपने घर के अंदर बैठे हैं। जब हमारी बात एमटीएस से होती है तो एमटीएस जो है वो यहाँ पे पहुँचा है, अब ना जाने उसकी अटेंडेंस किसने की है, हम ये चीज़ नहीं जानते। हम डीसी राजौरी विकास कुंडल साहब से ये दरख्वास्त करना चाहेंगे, जो ऐसे काम चोर मुलाजिम हैं, जिन काम चोर मुलाजिमों की वजह से यहाँ पे पेशेंट्स को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, जिन काम चोर मुलाजिमों की वजह से लोगों को यहाँ से उठकर राजौरी जाना पड़ता है इलाज के लिए, ऐसे मुलाजिमों के ख़िलाफ़ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और इतनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च करके इस बिल्डिंग को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया, तो डॉक्टर यहाँ पे अगर नहीं होंगे तो ये बिल्डिंग यहाँ पे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो इस बिल्डिंग को ताला लगा दीजिए या फिर उन मुलाजमों को यहाँ पे भेजिए जिनकी ड्यूटी यहाँ पे है, जिन लोगों को यहाँ पे आना होता है, पेशेंट्स को देखना होता है, पेशेंट्स के इलाज यहाँ पे उन्हें करना होता है। आखिर किस चीज़ की तनख्वाह वो मुलाजिम लेते हैं जो इस पीएचसी के अंदर जिनका यहाँ पे काम है। और जो हमारे यहाँ के सीएमओ साहब हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो भी अपनी चेयर से उठ के इस दूर दराज इलाके में आके एक बार ज़रूर देखें कि आपके नाक के तले आखिर ये क्या हो रहा है। आप देखें, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक पहाड़ी इलाका है, एक रूरल एरिया है। यहाँ पे बड़े ही भोले भाले लोग यहाँ पे रहते हैं, गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं। अक्षय यहाँ पे पूरा दृश्य दिखाएं, ये बहुत ही दूर दराज का इलाका है, दसल का ये एरिया है, और लोगों को यहाँ से राजौरी तक जाने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लोग किराया भी एफर्ट नहीं कर सकते हैं राजौरी तक पहुंचने के लिए, और जिन एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह मिलती है लाखों रुपए इस पीएचसी के अंदर लोगों के इलाज करने के लिए, वो अपने घरों के अंदर इस वक्त बैठे हैं, अपने कामों में मसरूफ़ हैं। सिर्फ एक ही एमटीएस के हवाले ये एंटी पीएचसी यहाँ पे कर दी गई है। एक जो 4th क्लास मुलाजिम है उसके हवाले ये पूरी बिल्डिंग यहाँ पे कर दी गई है। अगर कोई पेशेंट यहाँ पे आएगा जिसे बुखार होगा, अगर किसी का यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, अगर किसी को कोई बीमारी है, तो वो अपना इलाज कैसे करवाएगा। ये एक बड़ा सवालिया निशान जो है हेल्थ विभाग पर खड़ा होता है, और ख़ास तौर पर राजौरी के
जो रजौरी का जो हेल्थ सेक्टर है, ख़ास तौर पर मैं रजौरी हेल्थ सेक्टर की बात करूंगा, बिल्कुल ख़राब हालत जो है रजौरी के हेल्थ सेक्टर की है, जिसका नमूना आज आपने यहाँ पे देख लिया है। सिर्फ एक ही एमटीएस एम्प्लॉई आपको यहाँ पे इस पीएचसी के अंदर दिखेगा। ये जो न्यू टाइप पीएचसी यहाँ पे बनाई गई है, मेरा यहाँ पे आने का ये मकसद था। जिस तरह से हमें शिकायत मिल रही थी कुछ लोगों से कि यहाँ पे डॉक्टर जो है या फिर जो यहाँ का जो दूसरा स्टाफ है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है, और आज वो बात साबित भी हो चुकी है। अगर एक यहाँ पे एम्प्लॉय मौजूद है तो जो बाकी के 2 एम्प्लॉय जिन्हें लाखों रुपए तनख्वाह देती है सरकार, तो आखिर वो है कहाँ पे? और भी काफ़ी सारी खामियां हैं, लेकिन जो मेन जो यहाँ पे काम जिन मुलाजिमों का होता है वो यहाँ पे नहीं होता। और लाखों रुपए सरकार के ख़जाने से लेने वाले एम्प्लॉयज़ आज भी इस दफ्तर के अंदर नहीं है। एक मुलाजिम को अगर मजबूरी होती है तो दूसरे को यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि लोगों के सेहत का सवाल है। क्योंकि लोगों को अगर मेडिसिन चाहिए होगी, यहाँ पे अपना इलाज करवाना होगा, तो वो कैसे करवाएंगे? एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो इससे पूरे सिस्टम के ऊपर खड़ा होता है। अगर बायोमेट्रिक सिस्टम की बात की जाती है तो इस पीएचसी के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम आखिर क्यों इंस्टॉल नहीं किया गया? ये एक बड़ा सवालिया निशान जो है हेल्थ विभाग पर खड़ा होता है कि जो ये मुलाजिम हैं इनके ऊपर नज़र कौन रखेगा? जो यहाँ के नए सीएमओ साहब आए हैं, अभी कुछ ही समय हुआ है उनको यहाँ पे आए हुए, मेरी उनसे भी ये दरख्वास्त रहेगी कि इस तरह के दूर दराज इलाकों में आप आकर इंस्पेक्शन करा करें, सरप्राइज़ विज़िट करा करें और देखा करें कि कौन मुलाजिम गैर हाजिर है या नहीं है। और हर रोज़ यहाँ पे यही प्रोसेस चलता है, हर रोज़ यहाँ पे एक दूसरे की अटेंडेंस की जाती है और यहाँ पे अलग अलग दिन यहाँ पे एक दूसरे को सौंपे जाते हैं कि कौन से दिन यहाँ पे कौन सा मुलाजिम आएगा। इस ट्रेंड को जो है यहाँ से बदलना होगा। और एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने सरकारी मुलाजमों के ऊपर काफ़ी शिकंजा कसा हुआ है, और हम चाहते हैं कि रजौरी के अंदर भी इसी तरह का कल्चर यहाँ पे लाया जाए, ताकि जो सरकारी मुलाजिम लाखों रुपए की सैलरी सरकार के ख़जाने से लेते हैं और वो अपनी ड्यूटियों पे जो है नहीं जाते, अपनी ड्यूटी से हमेशा गैर हाजिर रहते हैं। तो ये एक छोटा सा एक नमूना था जो हमने आज आपको दिखाया, और हेल्थ सेक्टर को आज हमने एक्सपोज किया। इसी तरह के इस पूरे इलाके रजौरी के अंदर जो है, अगर रजौरी की मैं बात करूं तो पूरे रजौरी के अंदर बहुत से ऐसे मुलाजिम हैं। मैं सब मुलाजिमों की बात नहीं करूंगा, बहुत से मुलाजिम ऐसे भी हैं जो हमेशा पंचुअल रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कामचोर मुलाजिम हैं। ऐसे कामचोर मुलाजिमों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि यहाँ की जो आवाम है वो जो फैसिलिटीज़ उनको यहाँ से हेल्थ सेक्टर से मिलनी चाहिए वो मिल सके।